गुड इवनिंग दिल्ली। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बेहद ही खास कार्यक्रम, तुमको ना भूल पाएंगे। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर आधारित है, क्योंकि आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो आज इस कार्यक्रम में उनसे जुड़ी हर एक किस्से बताएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब को गाने का शौक किस उम्र में परवान चढ़ा? क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने की जो रुचि है वो कहाँ से आई? इन सारे रोचक तथ्यों को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए रफ़ी साहब के द्वारा गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो अभी आपने रफ़ी साहब के द्वारा गाया हुआ ये गीत "तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है"। क्या अंदाज है रफ़ी साहब की आवाज़ में, क्या सुकून है, मानो वक्त थम सा जाता है। उनके गानों को सुनकर ऐसा लगता है कि सब कुछ खो सा गया। इसी गाने के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि रफ़ी साहब को गाने का शौक कहाँ से आया। रफ़ी साहब पंजाब के अमृतसर में जन्मे। जिस मोहल्ले में रफ़ी साहब रहते थे, उस मोहल्ले में सुबह सुबह एक फ़कीर आया करता था, जो गाने गाकर लोगों से पैसे मांगता था। रफ़ी साहब हर दिन सुबह में उस फ़कीर के पीछे पीछे निकल जाया करते थे और उसके साथ ही गाने गाते थे। उस गाने के बोल क्या थे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वह गाना कुछ इस तरह से है: खेदन दे दिन चार निहोरे, खेदन दे दिन चार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रफ़ी साहब के जो गुरु थे, जिनसे रफ़ी साहब ने क्लासिकल की शिक्षा ली थी, उनका नाम अब्दुल हमीद खान साहब था। इसके बाद रफ़ी साहब से जुड़े एक और कहानी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बेहद ही खूबसूरत गाना सुनते हैं, जो कि आज की युवाओं के दिल में भी धड़कता है। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी,
शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तो दोस्तों, अभी आपने ये गाना सुना। ऐसे कई अनगिनत गाने हैं जो रफ़ी साहब के द्वारा गाए गए हैं और वो सदाबहार गीतों में हमेशा गिने जाते हैं, आज के युवाओं के द्वारा भी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप रफ़ी साहब के बारे में एक और बात जानते हैं? जी हाँ, रफ़ी साहब को दुनिया रफ़ी साहब कहकर बुलाती है और उन्होंने सारे गायकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि रफ़ी साहब को शहंशाह-ए-तरन्नुम भी कहा जाता है। हर दिल अजीज रफ़ी साहब को आज भी पूरी दुनिया उतना ही प्यार देती है। आइए इसी के साथ एक और गाना सुनते हैं जो कि बेहद ही खास गाना है। गाने के बोल हैं, मैंने पूछा चांद से। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि रफ़ी साहब का जन्म कहाँ हुआ, उन्हें गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब के गाने के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो थे वो थे उनके पिताजी, जिनका नाम हाजी अली था। रफ़ी साहब अपने 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिताजी उन्हें गाना गाने पर डांटते और पिटाई भी करते थे। लेकिन रफ़ी साहब को संगीत से ऐसा प्रेम था कि वह मार भी उन्हें एक आशीर्वाद का रूप लगा और आज रफ़ी साहब हम सब के दिल में बसे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जुगनू अंधेरे को रोशन करता ही है। बस कुछ ऐसी ही कहानी थी रफ़ी साहब की। आइए
एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं रफ़ी साहब के द्वारा गाया गया। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर हमारे इस प्रोग्राम सुरों पे सरताज में मैं एक और कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सुनते रहिए आई जम्स रेडियो।